यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल तीसरे सूक्त का 11वां मंत्र है। ईश्वर ने वह वाणी किस प्रकार की है, इस बात का उपदेश इस मंत्र में किया है। चोदयित्री सुनृतानाम चेतंती सुमतीनाम यज्ञम दधे सरस्वती। पदार्थ: सुनृता नाम, जो मिथ्या वचन के नाश करने, सत्य वचन और सत्य कर्म को सदा सेवन करने, सुमति नाम, अत्यंत उत्तम बुद्धि और विद्या वाले विद्वानों की, चेतंती, समझने, तथा चोदयित्री, शुभ गुणों को ग्रहण कराने हारी सरस्वती वाणी है। वही सब मनुष्यों के शुभ गुणों के प्रकाश कराने वाले यज्ञ आदि कर्म धारण करने वाली होती है। भावार्थ: जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्यायुक्त और छल आदि दोष रहित विद्वान मनुष्यों की सत्योपदेश कराने वाली यथार्थ वाणी है, वही सब मनुष्यों के सत्य ज्ञान होने के लिए योग्य होती है, अविद्वानों की नहीं। क्या समझ में आया? यहाँ पे विद्वानों की मतलब वाणी की, सरस्वती वाली वाणी की बात की गई है। इसमें बताया गया कि जो अविद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग नहीं है, उनको ज्ञान देने वाले जो विद्वान लोग हैं वो अच्छी तरह प्रकाशित करते हैं। हाँ, ये कुछ। हाँ, अनिल, विशाल। जो विद्वान लोग हैं उनकी मतलब उनकी समझाने की शक्ति अलग होती है। जो अविद्वान मतलब अज्ञानी लोग हैं उनमें ज्ञान नहीं होता। हाँ, मतलब जो विद्वान होगा वही आपको अच्छा ज्ञान दे पाएगा एज कम्पेयर टू। हाँ, बिल्कुल सही बात। इसके अंदर इन्होंने एक लाइन खींच दिया बीच में। वाणी दोनों बोलते हैं, अविद्वान भी बोलता है और विद्वान भी बोलता है, लेकिन जो विद्वान की जो वाणी होती है ना, वही असल में भगवान ने जो हमें वाणी दी है ना, उसका कोई प्रयोजन होगा। ठीक है, वाणी एक ऐसी चीज है जो दूर तक फैल सकती है। आपके हाथ दूर तक नहीं जा सकते जितनी दूर तक वाणी जा सकती है आपकी, है ना। और आजकल तो देखो सोशल मीडिया पर इतना आदमी बोलता है, पॉडकास्ट में बोलता है, तो कहाँ कहाँ तक वाणी फैल जाती है। तो वाणी निकालने की तो क्षमता दोनों में है, विद्वान में भी और विद्वान में भी। लेकिन ईश्वर ने जो वाणी दी है वो इसलिए कि ज्ञान का प्रसार हो सके, आदान प्रदान हो सके। ठीक है, अगर जो हमारे कंठ में वाणी ना हो, हम बोल ना सकें, तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से कन्वे नहीं कर पाएगा। कर भी पाएगा तो पशुओं की तरह कर पाएगा, इशारों में। ठीक है, मनुष्य के पास वाणी है समझाने की, वो इसीलिए है कि ज्ञान का प्रसार तेजी से हो सके। ठीक, अब क्या है, विद्वान अगर बोलता है तो उसकी वाणी से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकते हैं, अविद्वान की वाणी से नहीं उठा सकते। यहाँ पर अब हम ये कैसे समझें कि विद्वान कौन है और अविद्वान कौन है? आप बताओ। कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना कि ये आदमी विद्वान है, ये अविद्वान है, इसकी मानूं इसकी ना मानूं, तो कैसे पता लगेगा? हमें सही गलत का वो होना चाहिए, ज्ञान कि सही क्या है गलत क्या है, उसके हिसाब से जो हमें ज्ञान देता है उसको ज्ञान। अब यहाँ तो ये है कि हम विद्वान से विद्या लेने जा रहे हैं, और जो लेने जा रहा है उसे क्या पता विद्या और अविद्या क्या है। वह तो उसी भाव के साथ विद्वान के पास भी जा सकता है, विद्वान के पास भी जा सकता है, चटनी वाले बाबा के पास भी जा सकता है और आचार्य के पास भी जा सकता है। तो हमें कैसे पता चले कि ये सत्य है या ये विद्वान है या अविद्वान है? कोई लॉजिक लगा के देखो, क्या समझ में आता है? क्या हो सकता है आपके हिसाब से? जैसे सूर्य प्रकाशित करता है, विद्वान है, हम विद्वान कह सकते हैं। इसी तरीके से हम औरों को पहचान सकते हैं, जो सबको प्रकाशित करते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, वो विद्वान लोग हैं। हाँ, विद्वान की सिंपल सी कसौटी है, सारी सत्य विद्याओं का जो मूल आधार है वह परमेश्वर है ना। मानते हो? ईश्वर कभी धोखेबाजी वाला काम तो नहीं करता। उसने संसार की रचना की है, सब चीजें क्लियर ट्रांसपेरेंट दे रखी है ना उसने, तो उसकी विद्या भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। ऐसा है, उसकी विद्या का नाम क्या है? ईश्वर की विद्या, ईश्वर के ज्ञान का क्या नाम है? वेद ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर की विद्या है। तो जो व्यक्ति इस विद्या को पढ़ा होगा वो भी वैसा ही होगा, है ना। जो नहीं पढ़ा होगा या किसी के ज्ञान में दोष होंगे, कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे गलतियाँ करेगा। आप समझ रहे हो? एक बाबा हैं, वो बाबा उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, साउथ के हैं, योगी हैं, तो उन बहुत लोग फॉलो करते हैं उनको जो पता है, जो वेद से मिलता है वहाँ तो सही बोलते हैं, जो उन्हें नहीं पता वो बोलते हैं ना। तो उससे क्या होता है, वो चीज़ें भी ना उनके चेलो चपाटों में चली जाती है।
और फिर उनके लिए तो बाबा वाक्य प्रमाणम है, वे तो हर चीज को सत्य मानेंगे। और फिर जब वो उस गलत चीज पे भी काम करने लगेंगे ना, तो फिर उससे ना दोष उत्पन्न होते हैं पूरी सोसाइटी में, पूरा अंधकार फैल जाएगा। जैसे उन्होंने एक बार कहा कि हवन करने से कोई जलवल नहीं आता, कोई वर्षा कुछ नहीं होती, तो ये बातें वेद विरुद्ध हैं, ठीक है। उसको ना करने से क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। फिर आदमी क्या करेगा, कोविड जैसी जब बीमारियां होंगी तो पता ही है फिर क्या हिसाब होता है उनका, है ना। तो ऐसे लोगों के पास ही हमें विद्या लेनी चाहिए जो वेद पढ़े हुए हों, जो ईश्वर को मानते हों, ईश्वर को वैसे मानते हो जैसे ईश्वर स्वयं है, ठीक है। मानते काशी के विद्वान भी हैं वेद को, लेकिन वो क्या करते हैं, वे नास्तिकता को पूजते हैं। जो भी व्यक्ति ईश्वर के अलावा किसी को भी पूज रहा है वह नास्तिक है। आप समझ रहे हो मेरी बात। कल मैं इस पर विचार कर रहा था, एक इस्कॉन वालों की एक आरती आ रही थी, पता नहीं आज सुबह की बात है कल शाम की बात है। इस्कॉन वाले ना पूजा कर रहे थे, ठीक है। जहां पूजा किसकी कहते हैं, पूजा का जो वास्तविक अर्थ है ना, पूजा का वास्तविक अर्थ होता है किसी चीज से डील करना, समझ रहे हो। अगर आप मुझे सुन रहे हो और आप मुझसे कुछ ग्रहण कर रहे हो अपने लिए, तो आप मेरी पूजा कर रहे हो, जो इसका लिटरल सेंस है। उसका मतलब ये नहीं अगरबत्ती धूप लगानी है, उसका मतलब है आप मेरे कांटेक्ट में हो, ठीक है। पूजा उसी की होती है, जब भी किसी द्रव्य की पूजा होती है ना, तो द्रव्य के गुण जो होते हैं ना वो भी सामने आ जाते हैं। जैसे कि सपोज करो आप कंप्यूटर चला रहे हो, तो कंप्यूटर द्रव्य है, वस्तु है, ठीक है। तो कंप्यूटर का गुण क्या है, कंप्यूटर का गुण क्या है, वो आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है, ठीक है। तो आप जब इसकी पूजा कर रहे हो, यानी इसके साथ में हो, इससे व्यवहार ले रहे हो, इससे काम ले रहे हो, तो आप ना उसके दायरे के अंदर सीमित रहोगे। कंप्यूटर से आप बर्तन थोड़ी मंजवा लोगे, जो कंप्यूटर के काम है वही तो करवा सकते हो ना उससे, ठीक है। उसी तरह से मैं अगर मूर्ति को पूजता हूँ सपोज, ठीक है, तो मूर्ति के जो गुण हैं, जो उसके काम है, मैं उसी के दायरे में ही तो रहूंगा, उससे बाहर कैसे करवा सकता हूँ मैं काम। खुद सोच के देखो, आप प्रिंटर से प्रिंटिंग का ही तो काम ले सकते हो, इसके अलावा तो कोई काम नहीं ले सकते। जो इसका गुणधर्म है वही काम ले सकते हो ना, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। ठीक वैसे ही जब भी आप किसी से व्यवहार कर रहे हो, जैसे किसी मूर्ति से, तो उसके जो गुण होंगे ना वही गुण आपके अंदर आएंगे, उसी से व्यवहार ले पाओगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये समस्या देखो, श्री राम मंदिर के फेवर में सब मैं भी हूँ, हमारी धरोहर है श्री राम की, वह बननी चाहिए। लेकिन हंसी तब आती है जब लगता है कि राम लला भीग जाएंगे, उन्हें छतरी चाहिए, उन्हें कपड़े पहनाओ, उन्हें ठंड लग जाएगी, उनको ये लग जाएगी। ये जो बचकानी हरकतें हैं ना, ये नास्तिकता होती है। जो सर्वशक्तिमान है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को रचा रहा है, जो चला रहा है, जिसकी शक्ति है, उसको छोड़ के हम एक निर्जीव, बिल्कुल छोटी सी लघु चीज को अपना ईश्वर मान के जब पूछते हैं, तो उसके जो गुण होते हैं ना वही हमारे अंदर आ जाते हैं। आप कोई माने या ना माने, मैं आपको बताऊं, पिछले 2000 साल में अगर हिंदू पिटा है ना, तो वो इसी गलती की वजह से पिटा है। मैंने उस गीता में भी पढ़ा था, ऐसा लिखा था, पढ़ा है ना, कौन सा अध्याय है उसमें कहा है ना कि तो प्रेत को पूजोगे तो प्रेत जैसे हो जाओगे, इसको पूजोगे तो वैसे ही हो जाओगे, जिसको पूजोगे उसके जैसे हो जाओगे। जी खुद कहते हैं भगवान नहीं है, जो हमारी पूजा करता है वो डायरेक्ट परमेश्वर तक ही हुआ। हाँ, वो स्वयं वे सर्वशक्तिमान की पूजा करते थे। तो इसके साइंस को समझो। आप किसी भी चीज के पीछे जब पड़ जाते हो या किसी चीज से जब व्यवहार लेते हो ना, तो उसी के जैसे ही हो जाते हो, उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। पत्थर को पूजोगे तो पत्थर के गुण आ जाएंगे, जड़ हो जाएगी बुद्धि जड़ होने लग जाएगी, चेतन समझ में नहीं आएगा आपको। वो आदमी कभी भी योग नहीं कर सकता, ध्यान लगा के वह कुछ संसार को वैसी चीजें नहीं दे सकता, उसके ज्ञान में जरूर कहीं ना कहीं कमियां होंगी। आप उठा के देख लो पिछला इतिहास हमारा, जितने भी ये बाबा टाइप के लोग हुए हैं ना, कि जो वेद नहीं समझते थे लेकिन वो कुछ न कुछ गुरु बन गए। फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस जी, उनके ज्ञान में एक दोष होता है, जब वो दोष ना उनको भी नहीं पता होता, और वो दोष जब उनके शिष्यों में चला जाता है ना, तो वो फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। जैसे उन्होंने ये कहा कि मांस खाने में क्या बुराई है, मांस खा लो, ठीक है। विवेकानंद ने मांस खाया, बवासीर हो गई, फिशर था उनको, उनकी आदत ही ऐसे हो गई, वो बीफ तक खा जाते थे, उनको परहेज नहीं था, क्योंकि भाई गुरुजी ने बोला है, सही है कर लो, है ना। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मजबूरी में मांस खाना पड़ सकता है तो खा लेना। तो पूरा पंजाब आज देख रहे हो, मुर्गे पाड़ दो, बकरे पाड़ दो हर पार्टी में, क्योंकि भाई जब वहां से हरी झंडी मिल गई तो हम तो करेंगे ये काम। तो
वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ना जब व्यक्ति थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा इधर से बाकी अपने दिमाग से लगाता है ना, तो वहाँ खिचड़ी बन जाती है सारी की सारी। सूर्य मानने लगता है, वही हमें गलत ज्ञान प्रकाशित करता है। बस यही हो जाती है। इसलिए हमारे जितने भी ऋषि मुनि पुराने हुए हैं ना महाभारत काल तक, वे सब के सब वेद की पटरी पे दौड़ते थे। उनको पता था हमसे गलती हो सकती है लेकिन ईश्वर से नहीं हो सकती, इसलिए ईश्वर के ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। इसलिए ईश्वर के ज्ञान का ही अवलंबन करना है। वो सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता है। अगर हम चेतन का ध्यान करेंगे, सर्वशक्तिमान का ध्यान करेंगे ना, तो उसके गुण हमारे अंदर आने लगेंगे। पूरी पृथ्वी पे कृष्ण जी को हराने वाला था कोई, श्री राम को हराने वाला था कोई। पूरी पृथ्वी पे लंका सबसे ताकतवर राज्य था, उसे भी ढेर कर दिया दो भाइयों ने मिलकर। कैसे? वे बल कहाँ से आ रहा है? वे सर्वशक्तिमान की पूजा करते थे तो था उनके अंदर बल। वो ईश्वर भी उनकी सहायता करेंगे, अच्छे कर्म थे उनके, आर्य व्यक्ति थे, ईश्वर उनकी सहायता करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? इसलिए अविद्वानों की बात नहीं माननी चाहिए, विद्वानों की ही बात माननी चाहिए। ठीक है? इसलिए वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। जो इस परंपरा में चले हुए आए हैं लोग, उन्हीं का ही अवलंबन करना चाहिए। ठीक है? ओ